अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए भरे हुए मसालेदार करेलों की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही लजीज बने थे। और सबसे पहले तो मैंने किलो करेले लेके उनको छील के रख लिया। तो इस तरह उसके सारे अंदर से बीज आप निकाल दीजिएगा, ऊपर से पील ऑफ कर दीजिएगा। और इस तरह जब करेले भरे हुए बनाने होते हैं तो उसका छीलने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट होता है। तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था और फिर जब 2-3 दिन बाद मैंने फ्रीज़र से निकाला तो सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मैंने उसमें 1-2 करेला जो है वो मेरा उसमें बीज रह गए थे, तो फिर मैंने उसको भी उसको ऊपर से थोड़ा-थोड़ा पील ऑफ कर लिया था। तो अच्छे से उसका पानी ड्रेन कर लिया था। और फिर क्योंकि फ्रीज़ जब कर लेते हैं ना तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये आपको मैं एक टिप देने जा रही हूँ। करेले बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो है ना नमक लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड है वो बहुत ही ईज़ी है। अर्जेंट करेले बनाने हों तो उसको ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में ड्रेन कर लीजिएगा, तो इस तरह उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैंने इनको अच्छे से हुश कर लिया था और उसमें 3 अदद प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें और मैंने पाव भर दाल भिगो के रखी हुई थी। और उसके लिए एक नलकी आपको चाहिए जिससे आपने करेलों को ऊपर से लपेटना है, ठीक है। ये सारा मसाला जिसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और एक फाइन सा पेस्ट बना लिया था। अगर प्याज उसमें थोड़े-थोड़े बारीक आ भी जाते हैं तो बहुत अच्छे टेस्ट देंगे। तो इनको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया था और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच नमक, सूखा साबुत धनिया 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और ज़ीरा मैंने उसमें ऐड कर दिया था। और जो मैंने दाल बॉयल की थी वो बहुत ही नरम थी कि वो आप देखिएगा कि सख्त नहीं जानी चाहिए आपकी दाल। तो उसको मैंने सारे मसाले को मिक्स कर लिया था अच्छे से और उसको उसके अंदर फ़िल करना शुरू कर दिया था। और आपने भी इसी तरह ही देखना है कि उसको अच्छे से फ़िल करना है और फिर उसका ऊपर से धागे को लपेटना है। इसको पहले आपने सीधी तरह लपेटना है, फिर आपने उल्टा लपेट देना है, फिर इस तरह ये खुलेंगे नहीं। और आपने अच्छी से ये जो इसका है ना लपेटने वाला अमल इसको ज़रा थोड़ा-सा आपने अच्छे से करना है ताकि उसमें दाल जो है ना निकले ना। इस तरह आपका फिर सारा मसाला उसमें से निकल आएगा तो ख़राब हो जाएगा। और चूँकि ये मेरे करेले जो हैं वो फ्रीज़ हुए थे तो साथ-साथ इसका पानी भी मैं निचोड़ती जा रही थी। आपने भी इसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है। तो इस तरह सारे करेले जो है ना वो मैंने उनको अच्छे से लपेट लिया धागे से। तो ये बन के बहुत अच्छे तैयार हुए थे, ज़रा कड़वे भी नहीं थे। और जब मैं बनाती हूँ इस तरह तो घर वाले बहुत ही इसको पसंद करते हैं कि ज़रा इसमें कड़वाहट नहीं है। तो ये मैंने जो आपको टिप बताई है ना करेले बनाने की, भरे हुए करेले, तो ये सबसे बेस्ट टिप है। लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, नमक डालते हैं, उससे जो है ना वो धोते हैं मल-मल के। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो आप भी इसको इस तरह बनाइएगा, आप सच्ची बहुत ही मज़ा आएगा आपको। करेले वैसे भी बहुत ही अच्छे मुफ़ीद होते हैं और खून साफ़ करते हैं और शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही एक अच्छी सब्ज़ी है ये। अच्छा, करेले जो स्टफ़्ड करेले हैं इसमें आप कीमा भी बना के, कीमे का सालन भून के उसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप उसको बाइंड कर लीजिएगा, ऊपर से उसका धागा लपेट लीजिएगा तो उसको फ्राई कर लीजिएगा। मैंने इसकी एक और टिप है कि करेले जो है ना बाज़ औक़ात वो लोग बहुत जला देते हैं, रेड ब्राउनिश कर देते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही हल्की आँच में पकाती हूँ। तकरीबन 2 प्याली मैंने ऑयल डाला था और उसको कढ़ाई में सेट करके तो तकरीबन 15 मिनट के लिए उसी तरह ही छोड़ दिया था।
फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना फ़ोर्क से पलटा था। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपने देखना फ़ोर्क से जो है ना उसको पलट लीजिएगा। तो इस तरह उसकी बाइंडिंग नहीं अंदर से जो उसका स्टफ़्ड मटीरियल है, जो भी आपका होगा तो वो उसमें से नहीं निकलेगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको पकाते रहना है। बहुत ही मीडियम से भी लो जो आपकी फ्लेम होना चाहिए। तो फिर जब भी आप देखें कि ये अंदर से गल गए हैं अच्छे से, तो थोड़ा-सा आप अपना जो है वो फ्लेम है वो उसको मीडियम कर लीजिए। तो गलने तक आपने फ्लेम को बहुत ही हल्का ही रखना है। और फिर जब मैं जो मसाला मेरा बचा हुआ था, वो मैंने फिर उसको उसी ऑयल में भून लिया था। कुछ करेले जो है ना मेरे फ्राई हो गए थे, तो मैंने उसको अंदर से निकाल लिया था। वो कुछ हमारे घर में वो उस तरह पसंद करते हैं और मैं ज़्यादातर इस तरह पसंद करती हूँ, थोड़ा मसाले वाले, ठीक है। तो उसमें मैंने सूखा साबुत धनिया ऐड किया था और सूखी मेथी जो थी, तो ड्राइड मेथी जो है वो ऐड की थी और उसको अच्छे से भून लिया था, ताकि उसकी जो है वो अच्छे से ऑयल थोड़ा-सा निकल आए। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो अगर आपको भी ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसको बना के तैयार करें और सबको खिलाएँ और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।